आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मेंसुरेशन का लेसन 20 डिस्कस करूंगा और इसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। वर्ग और वृत्त, स्क्वायर और सर्कल का इस्तेमाल करके। तो आपने पिछले लेसन में देखा होगा, हमने एक डिस्कशन किया कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक अंतःवृत्त है, इन सर्कल है। तो उस इन सर्कल पे अगर कोई पॉइंट P है तो हमने निकाला कि अगर स्क्वायर ABCD है तो उस P पॉइंट को स्क्वायर के वर्टेक्स से ज्वाइन करिए, PA, PB, PC, PD लेंथ मिलेगी। तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर की वैल्यू आपकी केवल उस वर्ग की भुजा स्क्वायर की साइड पे डिपेंडेंट होगी, जो कि निकल के आया 3AA स्क्वायर। आज हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि क्या ऐसी ही कोई रिलेशनशिप परिवृत्त पे लिए गए पॉइंट के लिए भी है। क्या ऐसी रिलेशनशिप सर्कम सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट अगर हम लें और उस पॉइंट को अगर हम बोलते हैं, लेट्स से P बोलते हैं, तो PA, PB, PC, PD के जो स्क्वायर्स हैं उसका सम क्या फिर से स्क्वायर की भुजा पे डिपेंडेंट होगा? अगर होगा तो वो एक्सप्रेशन कैसा होगा? साथ ही साथ हम आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत अंत तक आराम से इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा। बहुत समझ आपको मिलेगी इस कॉन्सेप्ट की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ चैनल पे बहुत सारे वीडियो पहले ही डाले जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके चैनल के हर एक वीडियो को देखिए, आपकी थॉट प्रोसेस में बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे सामने क्या सिचुएशन आज है। तो ये क्विक रिवीजन है पिछली क्लास का जो हमने किया। हमने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर के अंदर एक इन सर्कल लिया, अंतःवृत्त लिया जो स्क्वायर की चारों साइड्स को टच कर रहा है। एक पॉइंट हमने P लिया और P पॉइंट लेके हमने PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर को कैलकुलेट किया और हमने देखा कि ये 3A स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि केवल स्क्वायर की भुजा पे डिपेंडेंट है और 3 तो कांस्टेंट है। तो कहीं भी पॉइंट आप ले लो तो ये 3A स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी एक्सप्रेशन के एनालिसिस हम एक परिवृत्त के लिए भी करना चाहते हैं, एक सर्कल के लिए भी करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर के कॉर्नर से पास होता हुआ हमने एक वृत्त खींचा, सर्कल जिसको बोलते हैं परिवृत्त, और एक पॉइंट हमने उस परिवृत्त पे लिया कहीं भी, तो PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर और PD स्क्वायर का सम क्या होने वाला है, इसकी हम एनालिसिस करेंगे। फिर से देखेंगे क्या ये कांस्टेंट होगा और अगर कांस्टेंट होगा तो इसका एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। तो ज़रा ध्यान से देखें कि मैं आपके सामने ये केस लेके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए हमें क्या निकालना है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर मैं PA स्क्वायर और PC स्क्वायर को एक साथ देखूं तो मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। कैसे? देखिए ध्यान से, क्या इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है कि अगर A और C को ज्वाइन किया हमने तो मुझे मिलेगा विकर्ण, डायगोनल मिलेगा स्क्वायर का, और यही आपके उस परिवृत्त का व्यास यानी डायमीटर भी होगा। कैसे डायमीटर होगा? आपको पता है कि जब आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हो, सर्कल ड्रॉ करते हो स्क्वायर का, तो वो जो विकर्ण बनते हैं, आपके जो डायगोनल्स बनते हैं, उन्हीं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही आपका सेंटर होगा। तभी तो यहाँ से आप इस रेडियस को लेके सर्कल खींचोगे ना तो चारों से पास करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब मैं जरा अगर ध्यान से देखूं तो ये जो मैंने आपके सामने अभी ग्रीन वाला डायगोनल बनाया है, यही आपका पता चल गया आपको कि आपका परिवृत्त यानी सर्कल का डायामीटर भी होगा। अब आपको एक चीज़ तो बहुत पहले से मालूम है कि डायामीटर सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। यानी आपके पास सर्कल है और आपने कहा ये डायामीटर है, तो कहीं भी चले जाओ, कोई भी पॉइंट सर्कमफरेंस पे ले लो आप, ये वाला एंगल तो आपको पता ही है ना कि 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए AC अगर हमने डायमीटर कंसीडर किया जब, तो ये जो AP और PC हैं, P पॉइंट सर्कमफरेंस पे है, तो क्या मिलेगा? 90 डिग्री का एंगल ही मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ इंश्योर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ये 90 डिग्री मिला, आपने कहा लेट्स से स्क्वायर की साइड A है, तो ये PA स्क्वायर और PC स्क्वायर का जो सम होगा, PA स्क्वायर और PC स्क्वायर का जो सम होगा, ये किसके बराबर होगा? आप कहोगे इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, ऐसे मैं कर रहा हूँ, PA स्क्वायर और PC स्क्वायर को मैंने कंबाइन किया, साथ में बाकी जो बचा वो है PD स्क्वायर और PB स्क्वायर का सम।
तो पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर को अगर आपने कंबाइन किया तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। और जो ए सी स्क्वायर है आपका वो विकर्ण है, विकर्ण यहाँ पर आपको पता है कितना है, ए रूट 2 के बराबर है। तो ये ए रूट 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर के बराबर होगा आपका पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। फिर आप कहोगे ठीक है, इसके बाद जो आपको पी बी और पी डी निकालना है, तो आप जरा देखना पी बी स्क्वायर और पी डी स्क्वायर, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिखेगा। मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ कैसे, देखिए बी डी भी एक डायामीटर है, बी डी अगर डायामीटर है सर्कल का तो ये एंगल भी 90 डिग्री होने वाला है। ये पॉइंट पी लिया, इसको आपका डायमीटर के दोनों एंड से ज्वाइन किया, यही थियरम कि 90 डिग्री सबटेंड करता है, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो आपका पी बी स्क्वायर और पी डी स्क्वायर ये ब्लू कलर के डायगोनल के बराबर होगा। ठीक है, पहला वाला आपका ग्रीन कलर के डायगोनल के बराबर था, उसको मैं ग्रीन कलर से लिख दूं 2a स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ना, ये ब्लू कलर के डायगोनल के बराबर है, लेकिन वो भी 2a स्क्वायर ही होगा। दोनों डायगोनल की लेंथ तो बराबर ही होगी ना स्क्वायर के डायगोनल से। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू मुझे मिली ये 4a स्क्वायर मिली। अब देखिए कल जब हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था अंतः वृत्त लेके तो 3a स्क्वायर आया। आज जब हमने परिवृत्त लिया और परिवृत्त पे एक जनरल पॉइंट हमने लिया है P, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, आप कहीं भी ये पॉइंट ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये 90 डिग्री सर्कमफरेंस पे है तो डायगोनल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, कहीं भी ले लो, आपकी इच्छा है आप यहाँ लेके देख लो। अगर आपने P पॉइंट यहाँ लिया तो आपने कहा ये आपका PA हो जाएगा, ये आपका PC हो जाएगा, ये आपका PB हो जाएगा और ये आपका PD हो जाएगा। मैं कहूँगा तो क्या हुआ, आप जरा ध्यान से देखो, ये एंगल तब भी 90 डिग्री बनेगा और इन दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा वो ब्लू लाइन के बराबर होगा, ब्लू लाइन के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री बनेगा और इस पॉइंट का स्क्वायर अगर आप निकालते हो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ये ग्रीन के लाइन के स्क्वायर के बराबर होगा। कहीं भी पॉइंट ले लो, आपको ये एक्सप्रेशन 4a स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो अंतःवृत्त इन सर्कल के केस में क्या मिला था 3a स्क्वायर, यहाँ क्या मिला 4a स्क्वायर। तो यहाँ भी एक जो सम ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ रहे हैं PA स्क्वायर, PB स्क्वायर, PC स्क्वायर, PD स्क्वायर के, ये केवल स्क्वायर के साइड पे डिपेंडेंट है, बाकी कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपको पहले से मालूम है तो आप एग्जाम में डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन मिला और आपने 4a स्क्वायर फट से निकाल दिया वैल्यू रख के। ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी क्या है आपको जानना, आप बस अभी ये ध्यान आपको होना चाहिए कि जब भी एक वर्ग है मेरे पास, उसके अंदर मैंने एक अंतःवृत्त बनाया या एक परिवृत्त बनाया, उसमें कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूँ और उसको स्क्वायर के सारे वर्टेक्स से ज्वाइन करूँ, लेंथ का स्क्वायर करूँ और ऐड कर दूँ, तो वो सिर्फ स्क्वायर की भुजा के स्क्वायर के मतलब उस पर डिपेंडेंट होता है बस। ठीक है, यानी एक फिक्स स्क्वायर आपने दिया, मुझे साइड दे दी, तो वो कांस्टेंट आने वाला है, पॉइंट कहीं भी हो। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जहाँ पर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको इतना ध्यान है कि हाँ ये बराबर ही आने वाला है, तो ये 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, देखो इस P पॉइंट को घुमाएंगे, आपको पता है P पॉइंट को आप चला सकते हो। तो अगर आपको मालूम है कि ये वैल्यू कांस्टेंट ही आने वाली है, केवल a पे डिपेंडेंट होगी, तो एक गिवन स्क्वायर के लिए यहाँ साइड a है, यहाँ भी साइड a है, मैं निकालता हूँ। मुझे निकालना है कि कितना स्क्वायर, a स्क्वायर तो होगा, कॉफिशिएंट भूल गए, याद ही नहीं है, तो कैसे करोगे, तो भी हो जाएगा। आप इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, जब इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले आए तो देखिए PA की जो दूरी है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो अब P और A को ज्वाइन करोगे तो ये दूरी मिली, ये आपकी √2a के बराबर हो गई। आपकी PB की जो दूरी है ये तो स्क्वायर की साइड a के बराबर हो गई। PC आप कहोगे P और C एक ही जगह आ गए, तो PC की वैल्यू क्या हो गई 0, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। PD की वैल्यू भी स्क्वायर की साइड a के बराबर है। अब देखिए वो एक्सप्रेशन अगर आपको निकालना है फिर से वही कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। आपको ये वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर, PA स्क्वायर की वैल्यू, PB आपका a स्क्वायर है, PC स्क्वायर आपका 0 है, PD भी आपका a स्क्वायर है। देखिए वैल्यू क्या आ गई 4a स्क्वायर। तो नहीं भी ध्यान है तो क्या हुआ, तो भी एक्सप्रेशन आप आराम से एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए लिख दो, उसका सही होना उसकी मजबूरी है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और साथ में फिर हमें जो इन सर्कल वाला केस था और जो ये सर्कम सर्कल वाला केस है, अंतःवृत्त और परिवृत्त, दोनों केस को मिला देंगे और फिर एक अच्छा सा सवाल मैं आपको दिखाता हूँ जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, उसको अच्छे से तैयार करके रखिए, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये सवाल है आपके सामने, ये कह रहा है कि इस चित्र में एक वर्ग दिया है ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, साइड आपको 8 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है। इसके परिवृत्त पे एक बिंदु P है, परिवृत्त पे एक बिंदु P है,
इसकी वैल्यू निकाल दो। तो आपको या तो पता होगा तो आप कहोगे 4a² होगा, 4 × 8² आ गया, 4 × 64 आ गया, जो कि हो गया 256 और आपने आंसर लगा दिया 256। या आप देखो इस क्वेश्चन को, आप वैसे भी रैमो मैजिक्स में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको एक एक्सप्रेशन का सम निकालना है। P को बोला है एक बिंदु है, बिंदु कहाँ है नहीं पता, इन्होंने डायग्राम में यहाँ बना दिया है, लेकिन कोई लेंथ थोड़ा ना फिक्स करी है कि PA की लेंथ कितनी है, PB की लेंथ कितनी है, नहीं पता। यानी ये जनरल पॉइंट है, ये कहीं भी हो सकता है। तो आपका अगर ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो अगर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये निकाल लो, और आंसर सारे कांस्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है, आंसर सारे कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो आप अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी निकाल लो PA², PB², PC², PD², तो वही सही उत्तर होगा। तो अगर आपको ये नहीं भी पता है 4a², तो क्या करोगे आप, P पॉइंट को यहाँ मूव करके लाओगे, तो ये आपका PA हो गया। और आपको देखिए जब इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी नहीं होता कि कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, भाई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना। तो अगर P एक बिंदु है और एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो वैल्यू कांस्टेंट है, P कहीं भी हो वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मैंने P पॉइंट को ले आया मैं यहाँ पर, P पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से देखिए आपका PA 8√2 हो गया, PB और PB आपका 8 हो गया, साथ में आपका PD क्या हो गया, ये भी 8 हो गया, और PC आपका 0 हो गया, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है आपका 8 टाइम्स ये इसका स्क्वायर हो गया आपका 2 1 1, ठीक है, 8² आपका बाहर आ जाएगा। तो ये 64 टाइम्स 4 बना, वही वैल्यू हो गई 256, ठीक है। तो आप जो वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला तरीका है जो मैंने आपको रैमो मैजिक्स में बताया है, वो देखिए यहाँ भी काम आ रहा है। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्सप्रेशन याद होगा तो ही क्वेश्चन निकलेंगे एग्जाम में, हो जाएंगे। जानना अच्छी बात है, जान के रखो आप, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू पता है तो आपने सीधे रखा और आंसर आ गया। पर अगर नहीं भी जानते हो तो इससे कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह के ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं ना, आपके क्वेश्चंस लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब नया कोई सवाल आता है एग्जाम में तो आपको डरने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पिछले लेसन में भी ये बताया, अब भी ये बता रहा हूँ कि उन क्वेश्चन को करना पॉसिबल होता है बिना किसी ज़्यादा ज्ञान के। ये वेरिएबल टू कांस्टेंट अगर आप सही से समझ लें, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे ऐसे सवाल हैं एग्जाम में जो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप सीख के रखो, उसको भी आप सीख के रखो कि आपको वैल्यूज पता है तो वेल एंड गुड। नहीं भी मालूम है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम पॉइंट को फिक्स नहीं करेंगे, रोटेट करा लेंगे। अगर हमने कोई कंडीशन वायलेट नहीं करी, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो रोटेट करा के आंसर निकाल लेंगे, उसमें भी कौन सी तकलीफ है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अगला, ये इसको समझते हैं। उसके पहले देखिए वही मैंने बोला कि पॉइंट को आप यहाँ ले आओ और इसको सॉल्व कर लो। तो 8√2 ये मैं पहले ही आपको अभी करा ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए मैंने क्या किया है, एक केस बनाया है आपके लिए जिसमें मैंने वो परिवृत्त वाला केस इन सर्कल और सर्कम सर्कल वाले केसेस को कर दिया है कंबाइन, और इस पर एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो देखिए सवाल क्या है, ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ABCD एक स्क्वायर है, और इसमें P जो पॉइंट है वो इन सर्कल पे है, अंतःवृत्त पे कोई भी एक पॉइंट है। Q पॉइंट जो है ये परिवृत्त पे एक पॉइंट है। अब आपको करना क्या है कि PA² + PB² + PC² + PD² और साथ में QA² + QB² + QC² + QD², इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या है, न्यूमरेटर क्या है, वही उस पॉइंट से स्क्वायर के वर्टेक्स की लेंथ निकाली गई है और उनके स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके ऐड दिया गया है। PA² क्या है, ये ग्रीन लाइन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो वो न्यूमरेटर में लिखा है अंतःवृत्त वाले। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है कि परिवृत्त पे एक पॉइंट लिया गया Q, सर्कल पे एक पॉइंट लिया गया Q, और QA, QB, QC, QD जो लेंथ है उनका स्क्वायर करके सम ऐड कर दिया गया। आपको अगर एक्सप्रेशंस पता है तो आप कहोगे न्यूमरेटर जो होगा वो 3a² हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो आपका होगा वो 4a² हो जाएगा, तो रेशियो जो हुआ वो 3:4 हो गया, ठीक है। अब मान लिया यही सवाल आपके एग्जाम में आया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको कुछ नहीं मालूम है कि ये 3a² और 4a² होता है, कुछ नहीं पता है, तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो कैसे करेंगे उस केस में आपको फिर से वही सोचना है जो मैं आपको अभी बता रहा था। उस केस में आपको क्या सोचना है कि देखो P पॉइंट ना अंतःवृत्त पे इन सर्कल पे एक पॉइंट है, एक बिंदु है, Q पॉइंट परिवृत्त पे एक बिंदु है, तो उसका जो रेशियो निकला है वो देखो, रेशियो का आंसर यहाँ लिखा हुआ है ऐसे करके, चारों में से कोई एक सही है। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि PQ पॉइंट कहीं भी हो, क्योंकि कोई पोजीशन फिक्स नहीं की गई है P और Q की, एक कंडीशन है कि वो P पॉइंट इन सर्कल पे है, Q पॉइंट आपका सर्कम सर्कल पे है, ये कंडीशन है, इसको वायलेट नहीं करना है। रैमो मैजिक्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे ही ये आपको दिखा और आंसर आपको दिख रहा है कि आंसर में ऐसा तो नहीं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता,
कैन नॉट बी डिटरमिन, डेटा इनसफिशिएंट, कुछ नहीं दिया हुआ ऐसा ना, बिल्कुल बढ़िया से ज्ञात हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब P और Q को मूव कराएंगे। P को मूव करा के देखो यहाँ ले आएंगे आसान जगह पर जहाँ से वैल्यूज़ को हम नेचुरली लिख पाएँ, और Q को उठा के हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसको मूव करा लेते हैं और फिर रेशियो लिख देंगे, वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो जनरल वैल्यू के लिए सही है वो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी सही होगी अगर हमने किसी कंडीशन को वायलेट नहीं किया है तो देखिए अब इस केस में क्या करोगे आप, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको 3a² 4a² नहीं मालूम है, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, ऐसे आ जाओगे यहाँ पर, P पॉइंट को रोटेट करके यहाँ ले आए, ऐसी सिचुएशन बनी, Q पॉइंट को रोटेट करके यहाँ ले आए। अब जरा ध्यान से समझना, जब P पॉइंट को हम यहाँ ले आए और ये वैल्यू आपको कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप अपने आप मान लो 2 मान लो साइड। ठीक है, प्रोवाइडेड नहीं है तो मान के चलेंगे, 2 मान लेते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी आपकी √5 ही रहेगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं PA² प्लस PB², ध्यान से देखो मैं सारी वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, PA² आपका कितना हो गया 5, और PB² आपका कितना हो गया 1, PC² आपका 1 हो गया 1², और PD² आपका 5 हो गया। ये वैल्यू आपकी हो गई PA², PB², PC², PD² न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में हमें QA² रखना है, Q पॉइंट को हम यहाँ ले आए, देखो QA² क्या होगा, इस स्क्वायर का डायगोनल हो गया, स्क्वायर का डायगोनल आपका होगा 2√2, अगर साइड आपने 2 मानी है तो 2√2 हो गया, तो 2√2 का आपने स्क्वायर किया तो आपका हो जाएगा ये वैल्यू 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, प्लस QB², साइड 2 लिया आपने तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, QC² क्या हुआ 0, QD² भी क्या हुआ, साइड 2 है तो ये भी 4 हो गया। देखिए वैल्यू ध्यान से, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ऊपर आपकी आ रही है 12, नीचे कितनी आ रही है 16, आप डिवाइड करिए जरा 4 से, 3:4 यहाँ से भी निकल आया। ठीक है, तो देखिए जो ये जनरल टू स्पेसिफिक डायग्राम्स मैंने पढ़ाए हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझिए, एग्जाम में कई सवाल आपको नए लगेंगे, वो भी उससे हो जाएंगे। एक्सप्रेशन भी मैंने आपको करके दिखा दिया पूरा, वो भी मुझे पता है आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे कि अंतःवृत्त के केस में 3a² होता है, बाह्य वृत्त के केस में 4a² होता है। अब बाह्य वृत्त जो है परिवृत्त बड़ा होता ही होता है, इसलिए उसका कोफिशिएंट ज़्यादा होना ही होना है। ठीक है, कुछ इस तरह से रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हैं कि 3 4 a² तो आना ही आना है, 3 अंतःवृत्त छोटा होता है तो 3a², परिवृत्त बड़ा होता है तो 4a², ऐसे करके ध्यान रखो। और साथ में ये जो रेमो मैजिक्स मैंने आपको पढ़ाया था उसका एक टेस्टिमनी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे निकल सकते हैं एग्जाम में बिना ज़्यादा चीज़ें जाने हुए। तो आपको परेशान नहीं होना है, कोशिश करनी है ज़्यादा केसेस आप समझो, पर अगर ऐसा नहीं है कि कोई सवाल आपके सामने आता है और उसका कोई आपको फार्मूला या एक्सप्रेशन नहीं पता है तो वो सवाल नहीं ही हो सकता है, राइट। अगर ऑप्शंस दिए हैं जैसे एग्जाम में आते हैं तो आराम से वो क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस सीरीज़ के बारे में बताएं। एप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप जिसका यूज़र नेम है @aptrixeclasses ज़रूर ज्वाइन करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ क्वेश्चंस डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।